परमात्मा को पाने के अनेक मार्गों में से भक्ति मार्ग का स्थान सबसे ऊपर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जहाँ एक तरफ ध्यानी और योगी अथक परिश्रम और कठोर साधना के पश्चात परमात्मा को जान पाता है, वहीं दूसरी ओर भक्त अपने परमात्मा की भक्ति में लीन होकर उसी में डूब जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है। और बात अगर भक्ति मार्ग की हो रही हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कबीर दास जी, मीराबाई और महान भक्त प्रहलाद का नाम ना लें। तो आइए निकल पड़ते हैं भक्ति के एक अनूठे सफ़र पर, जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे ही महान भक्तों की महान गाथाएं स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा। यदि हम प्रहलाद की कथा ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रहलाद के लिए भगवान को नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा, और इतना भयंकर रूप था कि सिंह का चेहरा है, हाथों में नाखून है और हिरण्याक्ष का हृदय फाड़ दिया है। प्रहलाद सामने खड़ा है, नारायण नरसिंह भगवान बन गए। लक्ष्मी पीछे पीछे आई, पति कहाँ है तो देखा नरसिंह। हमारे जीवन में भी होता है, कभी कभी हमारे पति नरसिंह बन जाते हैं, क्रोध आ जाता है, लेकिन चालाक पत्नी उस समय शांत हो जाती है कि मूड चेंज हो जाएगा, बन जाएंगे, बैल भी बन जाएंगे, गधा भी बन जाएंगे, घोड़ा भी बन जाएंगे, सुअर भी बन जाएंगे, कश्यप अवतार भी ले लेंगे, नरसिंह अवतार भी ले लेंगे, हयग्रीव अवतार भी ले लेंगे, ये पता नहीं क्या से क्या बन जाएंगे, ये परशुराम भी बन जाएंगे, ये बुद्ध भी बन जाएंगे। शांति रखो, शांति। लक्ष्मी ने देखा नारायण नरसिंह बन गए। ये कौन है जो शेषैया पे पड़े रहते हैं मस्त, कोई चिंता ही नहीं है, पड़े हैं। सांप से लोगों को डर लगता है, पर सांप की शैया बना के पड़े हैं। मृत्यु का भय नहीं है। सांप के एक एक फण में इतना जहर भरा है कि यदि वो थोड़ा सा जहर उगल दे तो सामने वाला जल करके भस्म हो जाएगा। पर विष्णु कहते ना, विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णवे प्रभु विष्णवे। जो विश्व को भी जीत ले, जो विश्व से भी आगे बढ़ ले, जो विश्व से भी ऊपर है, ऐसे परमात्मा विष्णु भगवान वो कहाँ लेट रहे हैं? शेष की शैया पे लेटे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है। राज क्या है? नरसिंह, भयंकर रूप है। सांप भी एक बार देख के घबरा जाए, काल भी देख के घबरा जाए। हिरण्यकश्यप ने कहा था दिन में न मरूं, रात में न मरूं। भगवान ने कहा ठीक, 12 महीने में न मरूं। बोले ठीक, अधिक मास आएगा तब मारेंगे। बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं। रूप ऐसा बनाया नरसिंह भगवान का, और सामने हिरण्यकश्यप के मरा हुआ लेटा पड़ा है। जीवन भर प्रहलाद को दुखी किया था। लक्ष्मी माता ने कहा प्रहलाद मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। प्रहलाद भगवान के पास गए बिना भय को त्याग करके। भगवान क्या है? नरसिंह। छोटा बच्चा क्या है? बच्चा है, बालक है। परिवार का कोई आदमी, पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वहां पर कुर्सी पे बैठते हैं, अपराधी खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, वकील खड़े हो जाते हैं। कमरे में कोई आए तो प्रणाम करके आता है, नमस्कार करके आता है। किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने बैठने की। वो कहेगा तो बैठेंगे, वो कहेगा तो उठेंगे। उसके हाथ की कलम में ताकत है, फांसी की सजा दे दे, उम्र कैद की सजा दे दे,
100 कोड़े मारने की सजा दे दे, जेल के अंदर जिंदगी भर के लिए ठोक दे। इतना उसका कठोर हृदय, इतना उसका उस समय कठोर दिमाग, इतना उसके उस समय कठोर कलम। वो यदि आंख उठा करके अपराधी की तरफ देख ले तो अपराधी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कहीं पुलिस वाले की तरफ देखते तो पुलिस वाला आंख झुका लेता है, पता नहीं कुछ गलती हो गई। वो जज कहीं वकील की तरफ देख ले तो वकील एक बार घबरा जाता है कि शायद कुछ कमी हो। लेकिन वही जज जब घर आता है, गाड़ी से उतरता है और सामने उसका 2 साल का पोता, वो भाग के आता है, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। दादा के सिर पे बैठ जाता है, छाती पर चढ़ जाता है, नाक पकड़ लेता है, चश्मा उतार लेता है, कान पकड़ लेता है और अंदर जाके बोलता है, दादाजी घोड़ा बन के दिखाओ। तो दादा जो जज की कुर्सी पे बैठा था सुप्रीम कोर्ट में, वो गधा बन रहा है, घोड़ा बन रहा है, बैल बन रहा है, बच्चे को खिला रहा है और बच्चा दादा से लड़ रहा है और ऐसे जोर जोर से मुक्का मार रहा है कि दादा कह रहा कि हाय मर गया, हाय मर गया। और वो पौत्र खुश हो रहा। ऐसे नरसिंह भगवान, सामने प्रहलाद खड़ा है। लक्ष्मी ने कहा तू जा, प्रहलाद गए, भगवान ने गोदी में उठा लिया, हिरण्यकश्यप के ऊपर बिठा लिया, नीचे पिताजी मरे पड़े हैं। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना है? तो प्रहलाद ने कहा बस इतना ही मांगता हूं कि मेरे पिताजी के सारे अपराधों को क्षमा कर दो, सारे अपराधों को क्षमा कर दो, इनको मोक्ष दे दो। भगवान कहना चाहते थे कि मैं तो मोक्ष देने के लिए आया हूं प्रहलाद, तुमको पता नहीं है, ये तुम्हारा पिता नहीं है, ये पूर्व जन्म का मेरा द्वारपाल है, जय विजय है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जय विजय है। मैंने कल्याण करने आया हूं, पर तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के इसने तुमको दुख दिया, इसलिए मैंने इस प्रकार दंड दिया। मेरा ये स्वरूप नहीं है। पिता तजियो प्रहलाद, पिता ने प्रहलाद को छोड़ा, लेकिन छोड़ने के बाद भी अपने पिता की मंगल की कामना की। अर्थ क्या है कि संसार को छोड़ना है, पर संसार का अमंगल हो जाए ऐसा विचार नहीं करना। कुछ लोग इस दोहे को पढ़ करके घर बार छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, और वहां की दशा क्या है? घर से भी भयंकर दशा वहां की है। वृंदावन में जाओगे, वो वृद्धाश्रम, महिला आश्रम में माताएं रहती है, बंगाली माताएं, कहाँ की, कोई असम की है, कोई पंजाब की है, कोई हरियाणा की है। काशी में जाओगे, वहां पे तो कहावत है, राड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो श्रेय काशी। बोले काशी का सेवन करना है तो 4 से बच जाओ, राड सांड सीढ़ी सन्यासी। वैश्याएं, सांड, सीढ़ियां और सन्यासी सब जाल फैला के बैठे हुए हैं। घर को छोड़ने का अर्थ नहीं कि वृंदावन जाके बैठना है, घर मन से छूटता है। मेरे अनुसार घर चले ऐसा नहीं है, मैं सबके अनुसार चलूंगा, जैसा सब कहे। मैं ऐसी वाणी बोलूंगा ही नहीं कि किसी को कष्ट हो, मैं ऐसे शब्द बोलूंगा ही नहीं कि किसी को परेशानी हो, मैं ऐसे शब्द करूंगा ही नहीं, और मैं ऐसी इच्छा करूंगा ही नहीं कि मेरी इच्छा से किसी को बिना मतलब दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो। मेरा जीवन साइकिल से चल रहा है, मैं स्कूटी की कामना क्यों करूं? मेरा जीवन पैदल चलने से हो रहा है, तो मैं बस की कामना क्यों करूं? घर छोड़ने का अर्थ नहीं कि पति को हे दृष्टि से देखो।
आपने अग्नि का फेरा लेकर के उसको अपना पति माना है। अब संसार में सब माना माना ही तो है, संसार में सब माना माना ही है। आपके जीवन में पति पत्नी के बाद में आपके पेट में कितने बच्चे आए और कितने मर गए? जो मर गए उनकी गिनती आप कब कर रहे हो? क्या पता आपके पेट में कितने बच्चे आए थे, कितने मरे थे? 2 महीने से ऊपर का हुआ तो आपको पता है, लेकिन 1 ही महीने का चला गया, 15 दिन का चला गया, उनको तुमने अपना माना क्या? और उनको मान के कभी याद किया क्या? उनके बारे में कभी चर्चा की क्या? कभी किसी बात की क्या कि मेरे 5 बेटे नहीं, मेरे तो 27 बेटे होने चाहिए थे, 22 मेरे पेट में मर गए? कभी याद किया क्या? उनको तो माना नहीं। अब ये सामने जो 5 हैं ये भी तुम्हारे नहीं हैं। ये जो 5 हैं ये 5 भी तुम्हारे पूर्व जन्म के दुश्मन हैं और मित्र हैं। कोई कर्जा देने आया है, कोई कर्जा लेने आया है, कोई कर्जा चुकाने आया है, कोई कर्जा फंसाने आया है, कोई तुम्हारे को तिल तिल मारने के लिए आया है, कोई तुमको तिल तिल जिलाने के लिए आया है, कोई तुम्हारे से सेवा करवाने के लिए आया है, कोई तुम्हारी सेवा करने आया है। ये तुम्हारा नहीं है, मान लिया तुमने। ये 5 बच्चे तुम्हारे। गोस्वामी जी ने मीरा को पत्र लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, भरत महतारी, भरत ने मां को छोड़ दिया, बलि गुरु तजियो, बलि ने गुरु का त्याग दिया, कंत ब्रज बनितन, वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग दिया, भय मुद मंगलकारी, मंगलकारी हो गया, जाके प्रिय राम वैदेही। सिकंदर को कहा था ज्ञानी गुरु, अब हमको भी ज्ञानी गुरु ढूंढना है, और यदि ज्ञानी गुरु मिल जाए तो ज्ञानी गुरु के पीछे नहीं पड़ना, ज्ञानी गुरु की बात समझ करके अपने जीवन को सुधारना है। पति के जीवन को नहीं, पत्नी के जीवन को नहीं, बच्चों के जीवन को नहीं, उनके ठाकुर जी रक्षा करने वाले हैं, उनको रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। तुम कहाँ थे, क्या थे, किधर के थे, तुम्हारे बाप कहाँ के थे, तुम्हारे दादा कहाँ के थे, तुम्हारे परदादा कहाँ के थे, मैं कहाँ का था, मेरा परिवार कहाँ का था, मेरे दादा परदादा कहाँ के थे, और मैं आज कहाँ हूँ। इन सब के ऊपर जब विचार करेंगे तो हमको लगेगा कि कोई अलग ही शक्ति है, अलग ही ताकत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।